कुंभकर्ण रावण का भाई तथा विश्रवा का पुत्र था। कुंभकर्ण की ऊंचाई 600 धनुष तथा मोटाई 100 धनुष थी। उसके नेत्र गाड़ी के पहिए के बराबर थे। उसका विवाह वेरोचन की कन्या वज्रज्वाला से हुआ था। वह जन्म से ही अत्यधिक बलवान था। उसने जन्म लेते ही कई हजार प्रजाजनों को खा डाला था। वह जन्म से ही अत्यधिक बलवान था। उसे बेहद भूख लगती थी और वह मनुष्य और पशुओं को खा जाता था। उससे डरकर प्रजा इंद्र की शरण में गई कि यदि यही स्थिति रही तो पृथ्वी खाली हो जाएगी। इंद्र से कुंभकर्ण का युद्ध हुआ। उसने ऐरावत हाथी के दांत को तोड़कर उससे इंद्र पर प्रहार किया। उससे इंद्र जलने लगा। कुंभकर्ण के घोर तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। अतः जब वे उसे वर देने के लिए जाने लगे तो इंद्र तथा अन्य सब देवताओं ने उनसे वर न देने की प्रार्थना की, क्योंकि कुंभकर्ण से सभी लोग परेशान थे। ब्रह्मा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सरस्वती से कुंभकर्ण की जीवा पर प्रतिष्ठित होने के लिए कहा। फलस्वरूप ब्रह्मा के यह कहने पर कि कुंभकर्ण वर मांगे, उसने अनेक वर्षों तक सो पाने का वर मांगा। ब्रह्मा ने वर दिया कि वह निरंतर सोता रहेगा। 6 मास के बाद केवल 1 दिन के लिए जागेगा। भूख से व्याकुल वह उस दिन पृथ्वी पर चक्कर लगाकर लोगों का भक्षण करेगा। कुंभकर्ण के विषय में श्री रामचरितमानस में लिखा है कि अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता, और करई पान सोवहि 60 मासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। रावण का भाई कुंभकर्ण अत्यंत बलवान था। इससे टक्कर लेने वाला कोई योद्धा पूरे जगत में नहीं था। वह मदिरा पीकर 6 मास सोया करता था। जब कुंभकर्ण जागता था तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता था। रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो कुंभकर्ण को वरदान देने से पहले चिंतित थे। इस संबंध में श्री रामचरितमानस में लिखा है कि पुनि प्रभु कुंभकर्ण पै गयों, तहि बिलो की मन विस्मय भयो। इसका अर्थ यह है कि रावण को मनचाहा वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यही खल नित करब आहारू, होई है सब उजारि संसारू। सारद प्रेरी तासुमति फेरी, और मागे से नींद मास सट केरी। ब्रह्मा जी की चिंता का कारण ये था कि यदि कुंभकर्ण हर रोज भरपेट भोजन करेगा तो जल्दी ही पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इस कारण ब्रह्मा जी ने सरस्वती के द्वारा कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रमित कर दी थी। कुंभकर्ण ने मतिभ्रम के कारण 6 माह तक सोते रहने का वरदान मांग लिया। सीता हरण के बाद श्री राम वानर सेना सहित लंका पहुंच गए थे। श्री राम और रावण दोनों की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होने लगा। उस समय कुंभकर्ण सो रहा था। जब रावण के कई महारथी मारे जा चुके थे तब कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया गया। कई प्रकार के उपायों के बाद जब कुंभकर्ण जागा और उसे मालूम हुआ कि रावण ने सीता का हरण किया है तो उसे बहुत दुख हुआ था। जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। कुंभकर्ण दुखी होकर रावण से बोला कि अरे मूर्ख, तूने जगत जननी का हरण किया है और अब तू अपना कल्याण चाहता है। इसके बाद कुंभकर्ण ने रावण को कई प्रकार से समझाया कि श्री राम से क्षमा याचना कर ले और सीता को सकुशल लौटा दे, ताकि राक्षस कुल का भी नाश होने से बच जाए। इतना समझाने के बाद भी रावण नहीं माना। जब रावण युद्ध टालने की बात नहीं माना तो कुंभकर्ण बड़े भाई का मान रखते हुए युद्ध के लिए तैयार हो गया। कुंभकर्ण जानता था कि श्री राम साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें युद्ध में पराजित कर पाना असंभव है। इसके बाद भी रावण का मान रखते हुए वह श्री राम से युद्ध करने गया। कुंभकर्ण रन रंग बिरूथा, सन्मुख चला काल जन क्रुद्धा। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जन क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, और जनु टीड़ी गिरि गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर
सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हों। वह अत्यंत भूखा था। उसने वानरों को खाना प्रारंभ किया। उसका मुंह पाताल की तरह गहरा था। वानर कुंभकर्ण के गहरे मुंह में जाकर उसके नथुनों और कानों से बाहर निकल आते थे। सत्यसंध छाड़े सर लच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्छा, जहाँ तहाँ चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट बिकट पिसाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी के 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हति क्षण माछ निशाचर भारी, भा अति क्रुद्ध महाबल बीरा, और कियो मृग नायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण के मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपि महीधर लेई उपारी, डारई जहाँ मरकट भट भारी, आवत देख शैल प्रभु भारे, और सिरहि काटि रज सम करि डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धुनि तानि कोपि रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक, तनु महु प्रविश मिसरी सर जाही, और जिमि दामिनी घन माक्ष समाही। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तानकर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसे प्रतीत होता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रिक्ष वानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा और बड़ा घोर शब्द करके गरजा, तथा करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। खैच धनुष सर सत्य संधाने, और छूटे तीर शरीर समाने, लागत सर धावा रिस भरा, और कुधर डगमगत डोलत धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सो खल कैसा, पक्षहीन मंदिर गिरि जैसा, उग्र बिलोकन प्रभु बिलोका, ग्रसन चाहत मानव त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदरांचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सुरा सुनतान्यो, और बिसिक निकर निश्चर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न पर्यो। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना तथा उन्होंने धनुष को कान तक तानकर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया। तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। सरहि भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु आवा। तब प्रभु कोपि तीव्र सर लीना, धरते भिन्न तासु सिर कीन्हा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु के क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा जिससे पृथ्वी धंसी जाती है। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसके 100 के गिरने से लंका का बाहरी फाटक पर परकोटा गिर गया। सुर दुदुम्भी बजावई हर्षई, अस्तुति करई सुमन बसु बरसई, कर बिनती सुर सकल सिधाए, ते ही समय देवरी सी आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति
करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्रीहरि के सुंदर वीर रसयुक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। कुंभकर्ण का वध आप लोगों को कैसा लगा? ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें। धन्यवाद।